अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शलवा शारीन और आप देख रहे हैं बागी टीवी। चलते हैं इलाकाई खबरों की तरफ। बुरेवाला में टाइफाइड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का आगाज़ 18 मई को होगा। 12 रोज़ा वैक्सीनेशन मुहिम में 9 मार्च से 15 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। इस हवाले से महकमा हेल्थ की जानिब से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें बल्दियाती नुमाइंदों समेत हेल्थ वर्कर्स और समाजी कारकुनों ने शिरकत की। वैक्सीन लगानी और ये याद रखिएगा कि ये कैंपेन सिर्फ और सिर्फ हमारे अर्बन यूसेज जो हैं, शहरी जो है उनमें जो है ये कैंपेन हो रही है। इसकी रीजंस हैं। एक जो है डाटा इकट्ठा किया गया, उसमें देखा गया कि जो हमारी शहरी आबादी है वहाँ पे जो है टाइफाइड के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, और जब उनका एज ग्रुप देखा गया तो 9 मंथ से लेकर 15 साल तक के बच्चों में ये बीमारी ज़्यादा पाई गई, और इनमें ही मॉर्टेलिटी रेट यानी अमवात की शरह जो है वो ज़्यादा देखी गई। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि फ़िलहाल अर्बन सिटी जो अर्बन यूसेज हैं उनमें जो है ये कैंपेन करवाई जाए, और 9 मंथ से लेकर 15 साल तक के हर बच्चे को जो है वो टाइफाइड की फांसी जो है वैक्सीन लगाई जाए। अल्लाह ने देखा हमारी जो सोसाइटी है, हम लोग बहुत सादा लोग हैं इस मामले में। वैसे माशरा बड़े तेज़ से इस मामले में हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसका फ़ायदा क्या है, इस वैक्सीन का फ़ायदा क्या है, पोलियो की वैक्सीन का क्या फ़ायदा है, ये DPT का क्या फ़ायदा है। तो ये चीज़ें आपने सारी जो है ना, ये अल्लाह को मद्देनज़र रख के करनी है कि अल्लाह ने आप लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी रखी है और ये आपने उसी के लिए पूरी करनी है। इसका सवाब भी, इसका रिवार्ड भी अल्लाह ने आपको देना है। अगर आप एक सोसाइटी को देखें, अल्लाह ने कहा ना कि तुम में से हर एक निगहबान है और उससे उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। हुजर शाह मुकीम में मस्जिद के पंखे, टूटियां और कीमती सामान समेत गल्ला तोड़कर पैसे चोरी करने वाला मुलजिम इलाका मकीनों के हत्थे चढ़ गया। एहलियान मोहल्ला ने चोर को सामान बरामद करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद अहमद जरगर के नाम से हुई। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये है चोरी का मुलजिम पकड़ा गया है जिसने शाह मीरा मस्जिद में चोरी की थी, और इसको हमने पहले भी पकड़वाया था एक दफ़ा मोटरसाइकिल के केस में। इधर था मलिक अरशद SHO, उसको इधर बुलवा के उसके हवाले किया था, लेकिन फिर ये बात नहीं है, इसको उधर भी सज़ा बड़ी मिली थी। और ये इसका नाम अहमद है। हमने आज सुबह सुबह इसको पकड़ लिया है, इसके अपना माल भी बरामद कर लिया है, लेकिन कुछ पैसे जो हैं वो कम हैं। हम इसे हवाला पुलिस करने लगे हैं फिर दोबारा, और हमारी पुलिस से इल्तिजा है कि इसे थोड़ी सी सज़ा दें जिसके मुताबिक ये दोबारा काम ना ऐसा करे। तहसील बुआना में कोरोना की तीसरी खतरनाक लहर से बचाव के लिए थाना लंगराना पुलिस मुतहरिक। पुलिस की तरफ से लोगों में मास्क तकसीम किए गए, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल और शहरियों को समाजी फासले के बारे में भी आगाही दी गई। इस मौका पर SHO थाना लंगराना मोहम्मद अफजल मडियार का कहना है कि कोरोना एक मूजी वबा है। शहरी हुकूमती हदायत और SOPs पर अमल दरामद करते रहें तो इस वबा से बच सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DPO साहब चनियोट की हदायत पर कोरोना SOPs की पर अमल करने के लिए और दफ़ा 144 पर अमल दरामद करने के लिए लोगों में मास्क तकसीम किए गए हैं, और लोगों में ये अवेयरनेस की गई है कि लोग किस तरह कोरोना की तीसरी लहर जो कि बहुत मोहलक और ख़तरनाक है से बचना है, और उनको कहा कि ये ताकि आइंदा के लिए ये लोग मास्क के बारे में उनको एजुकेट किया है ताकि मास्क पर अमल करें और कोरोना SOPs पर अमल करते हुए बीमारी से बच सकें। आरिफवाला में महकमा फूड और महकमा माल ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गंदम हरुणाबाद से लाहौर मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम बना दी। 50 किलोग्राम की 250 बोरी गंदम बरामद करके ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गंदम महकमा खुराक के कबूला सेंटर मुंतकिल कर दी गई। कसूर में कोरोना वबा की शरह 13% से ज़्यादा है, जिसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है, मगर लोग फिर भी एहतियात करने से कासिर हैं। कसूर की फूड गैलरी नज़दीक मस्जिद नूर में अफ्तारी के वक्त लोग सरेआम SOPs की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ज़्यादातर लोग बगैर मास्क के और बगैर समाजी फासले के खरीदारी कर रहे हैं। कमालिया में यौम अली के सिलसिले में इमाम बारगाह गुलिस्तान फातिमा में मजलिस का इनेकाद किया गया। मजलिस अज़ा के बाद ताबूत बरामद किया गया। मजलिस के मौका पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया गया। मजलिस अज़ा में जाकिर अहले बैत ने मौला अली की शहादत बयान की। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा
पूरा से, जहां नौजवानों ने इब्तिदा के नाम रोजेदारों में इफ्तारी तकसीम की और दूध की सबील लगाई। ये नौजवान पैगाम दे रहे हैं कि हमें अपने माशरे में यतीमों का खास ख्याल रखना चाहिए। आइए दिखाते हैं मोहम्मद फ़हीम शाकिर की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद फ़हीम शाकिर और आप देख रहे हैं बागी टीवी। हम इस वक्त शहर शेखुपुरा में मौजूद हैं, जहां पर कुछ नौजवान इब्तिदा के नाम से उन्होंने इफ्तारी तकसीम की है और साथ वो दूध की सबील भी लगा रखी है। दरअसल उनका मकसद ये है कि शहरियों के अंदर, अवामुन्नास के अंदर इस पैगाम को, इस मकसद को आम किया जाए कि यतीमों का भी ख्याल रखा जाए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुआज़ अहमद। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पे हम लोगों का ये एक्टिविटी करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इफ्तार नहीं था, बल्कि लोगों तक ये पैगाम पहुँचाना था कि जिस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी पूरी ज़िंदगी ये तलकीन की कि यतीमों का ख्याल रखा जाए, हम ये पैगाम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं कि हम सब अपने इर्द गिर्द जितने यतीम लोगों को पाएँ उनका हम ख्याल रखें। और इसमें मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये कोट आपके सामने ज़रूर बयान करूँगा। मौला अली अलैहिस्सलाम की आखिरी वसीयत ये थी कि मेरे बाद यतीमों का ख्याल रखना कि कहीं वो बेचारे भूखे ना मर जाएं। और दूसरी कोट में आपके सामने ये ज़रूर बयान करूँगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी यतीम को भूखा पाते तो ख़ुद उसके लिए खाना पकाते, ख़ुद उसके लिए खाना लेकर जाते और उसको कहते कि बेटा मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह मुझे मुआफ़ करे, अल्लाह मुझे अली को मुआफ़ करे कि मैं तुम तक देर से पहुँचा। तो मेरा आप सबके लिए यही पैगाम है कि इस ईद पर ख़ास तौर पे आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ और आप लोगों के नज़र में जितने भी यतीम लोग मौजूद हैं उनकी आप हर तरह से बढ़ चढ़ के उनकी आप हौसला अफजाई करें और उनकी जिस अंदाज़ में हो सके ज़रूर मदद करें। शुक्रिया। शोभा तेज सिंह रोजाना समंदरी रोड पर तेज़ रफ्तार डंपर मुसाफिर बस से टकरा गया। हादसे के नतीजे में 5 ख़वातीन समेत 18 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों की तिब्बी इमदाद जारी है। डंपर का ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। मुजफ्फरगढ़ में घरेलू नाचाकी पर खामन ने अपनी बीवी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। वर्षा का इल्जाम, झुलसने वाली खातून 1 हफ्ते बाद दम तोड़ गई। मुजफ्फरगढ़ में पाकिस्तान अवामी राज पार्टी की तरफ से अवामी खिदमत का सिलसिला जारी और इसी सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ अवामी राज पार्टी के मरकज़ी रहनुमा उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 271 डॉक्टर शेख रशीद अहमद ने रोहेलावाला के नवाई इलाके बस्ती ढिडलाल में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया, जिसमें डॉक्टर शेख रशीद अहमद ने 300 से ज़ायद मरीजों का फ्री चेकअप, फ्री अल्ट्रासाउंड और फ्री अद्वियात मुहैया की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज असा पाकिस्तान अवामी राज पार्टी के प्लेटफार्म से जनाब जमशेद अहमद दस्ती साहब चेयरमैन पाकिस्तान अवामी राज पार्टी के विजन के मुताबिक, उन्होंने मंशूर और नजरिए के मुताबिक अज असा सारे दोस्त इतना इकट्ठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक लंबे अरसे तो असा अपनी मदद आप के तहत मुख्तलिफ सारे जोड़े इलाके हैं, गरीब बस्तियाँ हैं, उतना असा दस्ती साहब के हुक्म के मुताबिक हर एतवार फ्री मेडिकल कैंप लेने हैं। ई कैंप के अंदर दवाइयाँ भी फ्री हो जान, ई कैंप के अंदर टेस्ट भी फ्री करने हैं, ई कैंप के अंदर अल्ट्रासाउंड भी फ्री थी और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो सारे को थी सकते असा करेंदे पे हैं। असा पहले भी करेंदे से दस्ती साहब जो MNA हम उन्होंने इतना बिजलियाँ दित्तियाँ, सुई गैसा के मनसूबे दिते, नौकरियाँ दित्तियाँ, एक पैसे के रवादार ना हम, उन्होंने माजी उन्होंने हाल सारा एक साफ किताब वाली कार, रोशनी वाली कार सारे सामने है। सारा लीडर अल्हम्दुलिल्लाह बाकिरदार है और अल्हम्दुलिल्लाह गरीब परवर है। मैं आता कि गरीबों का इतना हमदर्द इंसान मैं अपनी ज़िंदगी कोई नहीं देखा। आज अल्हम्दुलिल्लाह असा मियाँ सफदर कुरैशी साहब का घर है तो सारे दोस्त लेते पे हो, इतना सारा जड़ा है मजमा है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्मीद है कि कोई 200-250 के करीब मरीज हो सन जिन्हों को अस इंशाअल्लाह ये सारे सहूलत जो मैं गुजारिश की ये जड़ा है ना ये इंशाअल्लाह असा देसूँ। मैं अपने दोस्तों का
अपना मियाँ अब्दुल-रहमान कुरैशी साहब जिहड़े सारे मैंबर हैं सबका, अपने भाई सफदर कुरैशी साहब, बाकी जाफर मियाँ साहब और अपना डॉक्टर शाकिर कुरैशी साहब मेरे शागिर्द हैं। इन्होंने दोस्तों का, बाकी दोस्तों का जिन्होंने मैं नाम नहीं गिन सकिया, सारे मशहूर हैं। नाज़रीन, ये थी आज की इलाकाई खबरें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए बागी टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। देखते रहें बागी टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।